नमस्कार बंधुगण, आज श्रीमद् भगवद गीता चैलेंज 49 दिन आमे जानिबा कौन सी कथा को परिपुष्ट करने को हेले प्रथमे दुई पक्ष को सम्मुख रे रखी तापर परिपुष्ट करा जाए। एठारे भगवान निष्काम भाव को परिपुष्ट करने को चाहूछंती। एही श्लोक रे निष्काम हेबा को भगवान किपरि प्रेरणा देउछंती ताहा आमे जानिबा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य सत्वस्थ निर्जोग क्षमात्मवान। अर्थात वेद समूह तीन गुणार कार्य को ही वर्णना करती। हे अर्जुन, तुम्हें त्रिगुणातीत हो जाओ, राग द्वेषादि द्वंद्व रहित हो जाओ, निरंतर नित्य सत्य परमात्मा ठारे स्थित हो जाओ, योगक्षेमर अभिलाष मध्य रख नहीं एवं परमात्मा परायण हो जाओ। तीन गुण और तीन गुणर कार्य स्वर्गादि भोगभूमि विषय रे वेदर जो अंश वर्णना करा जायछि, एठारे वेदर सही अंश विषय कहा जायछि। वेद को निंदा करने उपयुक्त पदर उद्देश्य नुहे, बरं निष्काम भावर महिमा कहवा यार उद्देश्य। साधारणतः हीरार वर्णना करने को हेले काचर वर्णना भी करा जाए। काच को निंदा करने यही वर्णनार उद्देश्य नुहे, बरं हीरार महिमा बुझाइबा यार उद्देश्य। सेहिपरि एठारे निष्काम भावर महिमा बुझेबा पई वेदोक्त सकाम भावर वर्णना करा जायछि, निंदा करबा पई नुहे। वेद केवल तीन गुणर कार्यभूत संसार जे वर्णना करती एकथा नुहे, वेदरे परमात्मा विषय और तांको पाइबार साधना विषय मध्य वर्णित होइछि। हे अर्जुन, तुमे त्रिगुणर कार्यरूपक एही संसारर इच्छा त्याग करी असंसारी हो जाओ, अर्थात संसारर ऊर्ध्व को उठी जाओ। संसारर ऊर्ध्व को उठिबाकु हेले राग द्वेष आदि द्वंद्वर मुक्त हो जावा नितांत आवश्यक, कारण वास्तव में एगुड़िक मनुष्यर शत्रु, अर्थात एगुड़िक मनुष्य को संसार रे मोहित करांती, जहाँकि तृतीय अध्यायर 34तम श्लोक रे कहा जायछि। गोटे विषय बा गोटे वस्तु रे द्वैत भाव हेबा ही द्वंद्व, किंतु जो विषय और वस्तु भिन्न भिन्न सेठारे द्वंद्व हुए नहीं। यथा प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन दुईटी को पृथक पृथक बुझिबा द्वंद्व नुहे, ठीक सेहीपरि संसार प्रति विमुख होई परमात्मा सम्मुख हेबा द्वंद्व नुहे, किंतु केवल संसार रे द्वैत राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि हेले द्वंद्व उत्पन्न हुए एवं मनुष्य सेथिरे बांधी हो जाए। तेणु तुमे सकल द्वंद्वर मुक्त हो जाओ। एठारे भगवान अर्जुन को निर्द्वंद हेबा पई काहेकि आज्ञा देउछंती, एहार कारण द्वंद्वर मोहजात हुए और संसार प्रति आसक्ति हुए। गीतार 7म अध्यायर 27तम श्लोक रे कहा जायछि, मात्र साधक निर्द्वंद हेले दृढ़ भावे भजन करि पारे, जहाँकि गीतार 7म अध्यायर 28तम श्लोक रे कहा जायछि। निर्द्वंद होई गले साधक सुखपूर्वक संसार बंधन मुक्त हो जाए, जहाँकि गीतार 5म अध्यायर 3 श्लोक रे कहा जायछि। पुनश्च गीतार 15तम अध्यायर 5म श्लोक रे कहा जायछि, निर्द्वंद हेले मूढ़ता चली जाए। पुनश्च गीतार 4th अध्यायर 22तम श्लोक रे कहा जायछि, निर्द्वंद हेले साधक कर्म करी मध्य बंधन रे पड़े नहीं। तात्पर्य होछि निर्द्वंद हेले जाय साधकर साधना दृढ़ हुए। तेणु भगवान निर्द्वंद हेबा पई अर्जुन को आज्ञा देउछंती। द्वितीय कथा, संसार रे कौनसी वस्तु व्यक्ति आदि प्रति राग हेले अन्य वस्तु और व्यक्ति इत्यादि प्रति द्वेष हेबो, एहा एक नियम। एपरि हेले भगवान का प्रति उपेक्षा हेबो, एहा भी एक प्रकार द्वेष। मात्र भगवान का प्रति साधकर प्रेम हेले संसार प्रति द्वेष हेबो नहीं, बरं संसार रो उपरति होई जिवो। उपरति हेबार प्रथम अवस्था रे प्रतिकूलता प्रति साधकर द्वेष हेबो नहीं, किंतु उपेक्षा हेबो। उपेक्षा पर उदासीनता और उदासीनता पर उपरति हेबो। उपरति हेले राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो जाए। एही क्रम रे सूक्ष्म भाव रे देखिले उपेक्षा रे राग द्वेषर संस्कार बा प्रभाव रुहे, उदासीनता रे राग द्वेषर सत्ता रुहे, किंतु उपरति रे राग द्वेषर संस्कार रुहे नहीं कि सत्ता मध्य रहे नहीं, बरं राग द्वेषर सर्वथा अभाव हो जाए। तुमे जोग और क्षेमर इच्छा भी रख नहीं, कारण जो मैंने मत परायण हुअन्ति सेमानकर जोग और क्षेम निजे मु बहन करथाए, जहाँकि श्रीकृष्ण गीतार 9ମ अध्याय 22तम श्लोक रे कहउछंती,
ତୁମେ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ପରାୟଣ ହୁଅ ଏବଂ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖ। ବାସ୍ତବରେ ଜଡ଼ ଚେତନ, ସତ୍ ଅସତ୍, ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ନାଶବାନ ଅବିନାଶୀ ଆଦିର ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଯୋଗ ଓ କ୍ଷେମର ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସବୁକିଛି କେବଳ ଭଗବାନ, ଏହା ବାସ୍ତବିକତା ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଭଗବାନ, ତେବେ ଜଡ଼ ଚେତନ ଆଦିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ କିପରି? ଅମୃତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ, ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ଉଭୟକୁ ଭଗବାନ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।